ये कहानी है एक ऐसे बादशाह की जिसे अपने कुत्ते से बेहद प्यार था। कुत्ता शाही अंदाज में रहता था। उस राज्य के लोग कुत्ते के नसीब पर रश करते थे और कहते कि काश हम भी बादशाह के कुत्ते होते तो हमारी जिंदगी थोड़ी बेहतर होती। बादशाह कुत्ते को दिलो जान से ज़्यादा प्यार करता था। वह अपनी प्रजा पर तो कम ध्यान देता, पर अपना सारा खर्चा अपने कुत्ते पर करता था। उसकी इस मोहब्बत की लोग मिसाल दिया करते थे और कहते कि जानवरों से प्रेम करना तो कोई बादशाह से सीखे। बादशाह जहाँ भी जाते, जिस भी मीटिंग में जाते, पॉलिटिकल हो या फिर प्रजा के सामने, हर जगह वह अपने कुत्ते को साथ में रखते थे। उनका कुत्ता दरबार में भी बैठा करता था। एक बार राजा को किसी दूसरे राज्य के राजा से मिलने जाना था और रास्ता समुद्री था। और राजा जब नाव में सवार हुए तो बादशाह के साथ कुछ सैनिक भी थे, कुछ मंत्री थे और इनके अलावा कुछ यात्री भी नाव में बैठे थे। बादशाह जहाँ भी जाते थे कुत्ता भी साथ जाता था, सो वह कुत्ता भी नाव में बैठ गया। यह कुत्ते के लिए पहला सफ़र था जब वो समुद्री रास्ता तय कर रहा था और किसी नाव में बैठा था। कुत्ता बादशाह के साथ था। जैसे ही नाव रवाना हुई तो पानी में जब नाव चली और उसमें हलचल होने लगी तो उससे कुत्ते को बेचैनी महसूस होने लगी और वो असहज होकर इधर से उधर जा रहा था। तो जो बाकी यात्री थे उनको भी डर लग रहा था। भाई, हर कोई कुत्तों के साथ कंफर्टेबल भी तो नहीं होता। तो उनको लग रहा था कि कहाँ बादशाह इसे अपने साथ लेके आ गए। उस कुत्ते के उछल कूद करने की वजह से नाव में बैठे लोगों को बड़ी चिंता हो रही थी कि कहीं नाव ही ना पलट जाए, कहीं कोई यात्री ही ना पलट जाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। हर कोई चाहता था कि जो हम महसूस कर पा रहे हैं, काश ये बात बादशाह भी समझते। लेकिन बादशाह को शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा लग रहा था कि वाह, हमारा कुत्ता कितना प्यारा है, खेल कूद रहा है। थोड़ी देर बाद में ये चीज़ें उन्हें भी परेशान करने लगी। उन्हें लगने लगा कि कहीं कोई खतरा ना हो जाए, इस कुत्ते के बार बार उछलने कूदने की वजह से कहीं नाव ना पलट जाए। लेकिन उस कुत्ते को वो कैसे समझाएं, वो तो उनके दिल के बहुत करीब था। वो जो यात्री बैठे हुए थे उनमें एक विद्वान व्यक्ति भी बैठा हुआ था। उस विद्वान व्यक्ति ने सोचा और हिम्मत करके बादशाह के पास गए और बोले, गुस्ताखी माफ़ हुजूर, लेकिन हमें कुछ ना कुछ करना होगा, वरना ये जो आपका प्यारा कुत्ता है हम सबको मुसीबत में डाल देगा। ये नाव पलट सकती है। बादशाह ने कहा, ठीक है, आप क्या करना चाहते हैं? आपको जो समझ में आ रहा हो वो कर लीजिए, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। वो विद्वान व्यक्ति गया और जो उसके पास में साथी यात्री बैठे थे उनमें से दो को कहा, आओ मेरे साथ एक काम करना है। उन तीनों ने मिलकर उस कुत्ते को पकड़ा और समुद्र में फेंक दिया। और जैसे ही वो कुत्ता समुद्र में गिरा, उसकी जान पर बनाई। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। उसने पैर जल्दी जल्दी चलाए और नाव को पकड़ लिया। थोड़ी देर वो नाव को पकड़कर साथ साथ चलता रहा। इसके बाद उस विद्वान व्यक्ति ने अपने साथियों से कहा, अब इस कुत्ते को वापस उठाकर नाव में ले आते हैं। वापस से उन्होंने उस कुत्ते को उठाया और नाव में बिठा दिया। वो शाही कुत्ता था, बादशाह का बहुत प्यारा था। जो थोड़ी देर पहले उछल कूद रहा था वो अब चुपचाप से जाकर एक कोने में बैठ गया। बादशाह को समझ नहीं आया और यात्रियों को भी समझ नहीं आया कि भाई ये हुआ क्या, और अचानक से इसकी उछल कूद बंद कैसे हो गई। तो बादशाह ने उस विद्वान व्यक्ति से पूछा, आपने ये कैसे किया? जो कुत्ता इतना उछल कूद रहा था अचानक से पालतू बकरी कैसे बन गया? तब उस विद्वान ने उत्तर दिया, बादशाह, बहुत ही सीधी बात है। जिंदगी में जब तक खुद पर विपत्ति नहीं आती तब तक हमें दूसरों की परेशानियाँ, दूसरों की परिस्थितियाँ समझ नहीं आती। जब खुद की जान पर बन आती है तो दूसरों की परिस्थितियाँ अपने आप समझ जाते हैं। वो कहते हैं ना,
जाके पाँव न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर करें और इसी तरह की मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।